हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सही होंगे। और हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी कौन सी? ये 11 डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले भी इसके कई लेक्चर लिए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमारी कैसी है? 11 है। इसको यहाँ से एनसीईआरटी है और ये 11 है। और 11 के और 5th चैप्टर यहाँ से चल रहा है, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का। राइट। तो इसके हम लोग काफ़ी कुछ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट थे वो डिस्कस कर चुके हैं। और इसी क्रम में हम लोग आज फ्रूट का यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो फ्रूट क्या होता है उसको यहाँ से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चलिए शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ से इसको पहले रफ कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। राइट, ऐसे है। The fruit is characteristic features of the flowering plants है। It is mature और रिपेंडिंग ओवरी होती है। डेवलप फ्रॉम द आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट हमारा डेवलप होता है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट हमारा बन जाता है ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, हमको एक चीज समझ में आई, ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो फ्रूट के बारे में एक तो ये समझ में आया, जो हमारा फ्रूट होता है ये हमारा कहाँ से डेवलप होता है? तो ये हमारा क्या है? ओवरी से डेवलप होता है। और कब होता है? ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या है? फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। अगर किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और उसके बावजूद भी हमारा क्या है? ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट कहते हैं। और इसके सीड होंगे, या तो सीड इसमें क्या है? होंगे ही नहीं सीड इसमें। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और सीड अगर बाई चांस हो भी जाएंगे तो वो हमारे आगे चल के क्या है? जर्मिनेशन नहीं करते, यानी जर्मिनेट नहीं करेंगे हमारे सीड। जर्मिनेशन इनमें क्या है? एब्सेंट होगा। ठीक है, तो यही हमारा है। अब हम समझते हैं और आगे के पॉइंट। जनरली होता क्या है? फ्रूट्स जनरली द फ्रूट्स कंसिस्ट ऑफ द बाल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या है? बाल कहेंगे। भित्ति होगी जिसको पेरिकार्प कहेंगे। एंड सीड देखने को मिलेंगे। पेरिकार्प में भी ड्राई हो सकती है, सूखी हो सकती है, फ्लैसी हो सकती है, मसलदार हो सकती है। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक और फ्लैसी होगी, इट इज डिफरेंशिएट इनटू द आउटर। पेरिकार्प में होगा, मेसोकार्प में डिफरेंशिएट होगी, और हमारे एंडोकार्प में डिफरेंशिएट हमारी हो जाती है। हमारी क्या है? पेरिकार्प। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या? फ्रूट हमारा जो होता है, हमारा क्या होता है? वो जनरली हमारे एक बाल होती है, भित्ति से हमारा डेवलप होता है। और भित्ति हमारी किसकी होती है? ओवरी की होती है। ये ड्राई भी हो सकती है और हमारी कैसी होती है? फ्लैसी भी हो सकती है। जब फ्लैसी होगी तब इसमें 3 लेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? जो आप देख रहे हैं पूरी, ये हमारी क्या है? ये सामने आपको बाल दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसी को ही हम लोग क्या है? पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प ये। ठीक है, ये फ्लैसी हो जाएगी तो 3 लेयर में हो जाएगी। तो फ्लैसी हो जाएगी तो बाहर की जो लेयर होगी उसको हम लोग क्या है? एपिकार्प कहते हैं। जो मध्य की लेयर हमारी होगी, जो इसको हम लोग क्या है? मेसोकार्प कहते हैं।
इसके बाद में एक लेयर और हमको दिखाई दे रही है, लास्ट की जो लेयर होती है उसको हम लोग एंडोकार्प कहते हैं। और वहाँ बीच में ये हमारा क्या वाइट वाइट दिखाई दे रही है, हमारा क्या है, सीड हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे ये कोकोनट का है, ये हमारा मैंगो का है। ऐसे ही हमारा कोकोनट का जब बाहरी जो दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रक्चर है, ये हमारा कैसा है, ये मेसोकार्प आपको दिखाई दे रहा है, सीड इसके अंदर दिखाई दे रहा है, और एंडोकार्प हमारा ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैंगो का यहाँ से हम लोग समझ गए अच्छे से यहाँ से क्या है। ठीक है, तो एंडोकार्प, एपिकार्प और मेसोकार्प, इन तीनों को अगर पेरिकार्प की बात आए, पेरिकार्प क्या होती है, तो पेरिकार्प हमारी कंसिस्ट मिलके बनी होती है, तीन चीजों से मिलके बनी होती है। बाहरी जो सरफेस होती है उसको हम लोग क्या है, एपिकार्प कहते हैं, एपिकार्प कहेंगे। मध्य की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या है, मीजोकार्प कहेंगे। और जो बिल्कुल अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग एंडोकार्प कहते हैं, एंडोकार्प कहेंगे। ठीक है, तो एपिकार्प, मेसोकार्प और हमारी एंडोकार्प, थ्री लेयर्स हमारी होती है किसकी, पेरिकार्प की। ये पेरिकार्प होता क्या है, ये पेरिकार्प हमारी क्या है, वॉल ऑफ ओवरी होती है। ओवरी की भित्ति जब स्वेलअप कर जाती है, फ्लैसी हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। और यही फ्रूट हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और इनको इंटैक्ट करते हैं इसको। इसके बाद में कुछ ये है, यही इसमें शायद बताया गया होगा। ये हमारा इन मैंगो और कोकोनट की बात चल रही, द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप। ठीक है, ये मैंगो और ये दोनों हमारे कैसे हैं, ड्रूप फ्रूट है। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से होते हैं। अभी हमने बात की थी मोनोकार्पलरी ओवरी क्या होती है, सुपीरियर ओवरी क्या होती है, उससे डेवलप होते हैं। आर वन सीड इन मैंगो, मैंगो में एक फ्रूट में आपको एक ही सीड आपको मिलेगी, एक ही गुठली यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन पेरिकार्प इज डिफरेंट एन आउटर थिन पेरिकार्प, एपिकार्प। ठीक है, अभी बात कर रहे थे, ये आउटर होती है और थिन होती है जिसको हम लोग एपिकार्प कहते हैं। हाँ, मिडिल फ्लैसी होती है, जो फ्लैसी होगी मांसल युक्त होती है, ये एडिबल होती है। और मेसोकार्प होती है हमारी। ठीक है, इसके बाद में और लास्ट में इनर हमारे स्टोनी हार्ड एंडोकार्प देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जो इसके अंदर सीड बंद होता है, तो सीड के ऊपर एक, जब मैंगो गुठली खाते हैं तो उसको तोड़ के देखते हैं तो इसके अंदर सीड निकलता है, तो जो टूटता है सीड के ऊपर जो होता है टूटता है, उसी को हम लोग क्या है, एंडोकार्प कहते हैं। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा जब अचार कच्चे आम लेते हैं तो उसको अचार के लिए करते हैं, तो जब उसको तोड़ते हैं बीच में से तो बहुत हार्ड पार्ट निकलता है और गुठली उसकी जो अंदर होता है सीड वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। कोकोनट विच इज आल्सो ड्रूप, कोकोनट को भी ड्रूप कहते हैं। और मेसोकार्प इस हमारे का है फाइब्रस, इसमें देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं सीड की। सीड क्या होता है, सीड हमारा होता क्या है इसको समझ लेते हैं। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड। जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है, अब ओव्यूल कहाँ होता है, तो ओव्यूल हमारा कहाँ, ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, ओवरी कहाँ होती है, तो ओवरी आप पता ही है, ओवरी हमारी क्या है। तो ये अगर फ्लावर का डायग्राम यहाँ से देखते हैं, तो फ्लावर का डायग्राम लेते हैं तो ये डायग्राम कुछ ऐसे हमको दिखाई देता है। ठीक है, फिर भी सही नहीं बन पाया, ये ऐसे करके डायग्राम दिखाई देता है। ऊपर हमारा स्टिग्मा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारा स्टाइल है। और नीचे जो स्वेलिंग पार्ट होता है, स्वेलिंग इसी पे है, ओवरी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये फ्लावर का डायग्राम, इसके बराबर से एंडोसिम आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टेमेंस यहाँ से लगे हुए रहते हैं।
तो ऑलराइट, इसके बाद में हमको यहाँ पे क्या कुछ और फिनोमेना देखने को मिलता है। ये आपने देखे होंगे ऐसे करके, यहाँ पे क्या है, कोराला आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे ऐसे। ये हमारे क्या है, कोराला देखने को मिलते हैं। और नीचे हमारे कैलेक्स देखने को मिलते हैं यहीं पे। तो कैलेक्स हमारे यहाँ पे यहीं पे आपको देखने को मिले होंगे। और बीच में हमारा क्या है, थैलेमस यहाँ से निकलता है। ये हम लोग कल इस पर डिस्कस कर चुके थे बहुत अच्छे से। तो ये हमारा पार्ट हमारा क्या होता है, थैलेमस का होता है पार्ट। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से ये ओवरी हो गई। ठीक है, ओवरी के अंदर अभी हमारा स्वेलिन पार्ट है, हमारा ओवरी का है। ये हमारी ओवरी है। ओवरी के अंदर हमारा क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल पाया जाता है। ये हमारा क्या है, ओव्यूल पाया जाता है। अब ओव्यूल यही हमारा क्या है, जो फर्टिलाइज होने के बाद में यही हमारा क्या है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड में हो जाएगा। सीड इज मेड अप आ सीड कोड से देखने को मिलेगा और इसमें एन एम्ब्रियो होगा। ठीक है, ये हमारा सीड हो जाएगा। तो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो देखने को मिलता है और बाहर इसके सीड कोड देखने को मिलता है। ये हमारा एम्ब्रियो है और इसके बाहर सीड कोड देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो, सीड कोड हो गया। सीड कोड हैज टू लेयर्स। अब जो सीड कोड होता है उसको टू लेयर, आउटर को टेस्टा कहते हैं और इनर को, ठीक है, टैगुमिन कहते हैं। तो टेस्टा और टैगुमिन हमारे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टेस्टा और टैगुमिन होते क्या हैं, तो सीड के लेयर्स होती हैं और सीड की लेयर्स, ठीक है, इसको इस सीड की हमारी लेयर हो गई, काफी थिक लेयर होती है। और ये थिक लेयर इस टेस्टा और टेगुमिन में कन्वर्ट होती है। अभी हम थोड़े से और इसको थोड़ा सा और अच्छे करके समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बाहरी जो लेयर होती है ये हमारी क्या, सीड कोड है। और सीड कोट, एक लेयर हमारी ये हो गई और एक लेयर हमारी ये हो गई। जो बाहरी लेयर होती है उसको टेस्टा कहते हैं। बाहरी लेयर को हमारी क्या है, ये हमारा टेस्टा हो गया। अंदर जो आपको दिखाई दे रही लेयर ये हमारे क्या है, टैगमन के नाम से जानते हैं, टैगमन। ठीक है, टैगमन और टेस्टा दो लेयर हो। इसमें एक हाइलम देखने को मिलेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे हाइलम होता क्या है। हाइलम इन द स्कार ऑफ द सीड कोड। तो सीड कोड के ऊपर एक स्कार देखने को मिलेगा, एक ग्रुप देखने को मिलेगी जिसको हम लोग क्या है, हाइलम। ठीक है, और सीड कोड थ्रू द विच डेवलप सीड्स अटैच द फ्रूट्स एबव द हाइलम इज स्मॉल पोर, इसको क्या है, माइक्रो पाइल के नाम से जानते हैं। सीड कोड थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट एबव द हाइलम। हाइलम हमारे क्या है, एक स्मॉल पोर है, इस कॉल्ड द माइक्रोपाइल विद इन द सीड, सीड के अंदर। ठीक है, इसके बाद में कुछ और संरचना होगा, यहाँ से बिल्कुल समझ जाएंगे हमारे हाइलम क्या होते हैं, माइक्रो पाइल हमारा क्या होता है। ये हमारा कोड इस हमारा एम्ब्रियो होता है, कंसिस्ट ऑफ एन द एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलडॉन से मिलके बना होता है। एक एम्ब्रियो एक्सिस देखने को मिलेगी एम्ब्रियो में और टू कॉटिलडॉन्स देखने को मिलेंगे। कॉटिलडॉन्स और ऑफन फ्लैसी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लैसी होते ही हैं। और एंड फुल रिजर्व हमारा फूड मटेरियल उनके अंदर भरा हुआ होता है। द टू एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस
द प्रेजेंट ऑफ द रेडिकल देखने को मिलेगा और प्लूम्यूल देखने को मिलेगा। इन सम सीड्स सच एज द कैस्टर, जो अरंडी का तेल होता है उसको एंडोस्पर्म उसमें होता है। फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा बनते हैं एम्ब्रियो। और इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यूज देखने को मिलेंगे जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। इन विच सच अ वीन है, ग्राम है और पी है, ये हमारे मोनोकोटिलडॉन्स की बात कर रहे हैं। इस एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, इनमें मैच्योर सीड हो जाते तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। एंडोस्पर्म हमारे क्या होते हैं, एक न्यूट्रिशन नरिशमेंट हमारे टिश्यूज होते हैं जो हमारे एम्ब्रियो को नरिशमेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो सच सीड इज कॉल्ड हमारा नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मसिस, ठीक है। तो इसमें चीज अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये सीड कोड हमारा बाहर आपको देखने को मिल रहा है और सीड कोड हमारा, ठीक है। इसके बीच में आपको एक छोटा सा ये देखने को आपको मिल रहा होगा जिसको क्या है, एक ग्रुप देखने को मिल रही है बीच में, ठीक है, इसको हाइलम कहते हैं। और छोटा सा स्कार देखने को मिलता है, इसको क्या है, माइक्रोपाइल देख कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका डाइकोटिलडॉन्स है। अगर इसको डाइकोटिल, अगर इसको यहाँ से कट करते हैं और बीच में दो सीड में ये डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारे कहते हैं कोटिलडॉन्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें कहते हैं एक एक्सेस देखने को मिलेगी, तो ये हमारी क्या है, एक्सेस हमारी हो गई, एम्ब्रियो एक्सेस के नाम से जानते हैं। ये दो में डिवाइड होते हैं। ऊपर का जो पार्ट हमारा होता है इसको प्लूम्यूल्स कहते हैं, जो नीचे का लोअर पार्ट होता है उसको क्या है, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से आपको पता होगा यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है, रूट यहाँ से निकलती है। और प्लूम्यूल से होता है, इसमें हमारे क्या है, सूट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से क्या चीज निकलती है, सूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक और यहाँ पे बता रहे हैं कुछ एंडोस्पर्म्स और नॉन एंडोस्पर्मस फूड फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म्स मौजूद रहता है, उसको एंडोस्पर्मिक फ्रूट कहते हैं। और जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है उनको क्या है, नॉन एंडोस्पर्मस कहते हैं। तो जैसे नॉन एंडोस्पर्म्स हमारे कौन से हो जाएंगे, मोनोकोटिलडॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे पी हो गया, मेज हमारा हो गया। और कैस्टर की बात की थी तो ये डबल फर्टिलाइजेशन से हमारा बनते हैं। इसके बाद में अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मोनोकोटिलडॉन सीड का स्ट्रक्चर यहाँ से और हमको क्लियर आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोटिलडॉन सीड का स्ट्रक्चर क्या है। तो जनरली मोनोकोटिलडॉन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी इसमें एंडोस्पर्म देखने को मिले, बट सम इन ऑर्किड्स के सीड हमारे क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। जनरली हमारे जो मोनोकोटिलडॉन्स हमारे कैसे होते हैं, सीड्स आर द एंडोस्पर्मिक, बट सम ऑफ द ऑर्किड्स हमारे क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हमारे होते हैं। इन द सीड्स जैसे सीरियल्स हैं, दालें वगैरह हैं, सच है जैसे मेज है, सीड कोड इस मेम्ब्रेनस होगा, जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, से फ्रूट होगा ऐसे उसको। एंडोस्पर्म इसमें कैसा होगा, बल्कि होगा, एंड स्टोर इसमें क्या है, फूड आपको देखने को मिलेगा। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनियस, एक लेयर होती है, तो इसको क्या है, एल्यूरोन लेयर के नाम से इसको क्या है जानते हैं, ठीक है। ये बात किसकी चल रही है, मोनोकोटिलडॉन सीड्स होते हैं। तो मोनोकोटिलडॉन सीड्स जनरली हमारे कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट हमारा ऑर्किड होता है इसमें क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। एंडोस्पर्मिक और स्पर्मिक सीड्स, नॉन स्पर्मिक सीड्स में यही फर्क है, अगर उसको एंडोस्पर्म अगर अवेलेबल है तो उसको हम क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड्स कहेंगे, अगर उसमें अवेलेबल नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मस सीड के नाम से जानते हैं। ये
दो लेयर इसमें होती हैं, तो एक जो लेयर हमारी जिसको डिवाइड करता है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को, उस लेयर को प्रोटीन की लेयर हमारी होती है, तो उस लेयर को क्या है एलुरोन लेयर के नाम से इसको क्या है जानते हैं। द एम्ब्रियो इज स्मॉल होगा और सिचुएटेड एट इन द ग्रुप एट वन एंड एंडोस्पर्म, एक नीचे ग्रुप और एंडोस्पर्म के एक जगह आपको स्थित मिलेगा। इट इज कंसिस्ट ऑफ द लार्ज एंड, ठीक है, सील्ड शेप कॉटिलडॉन्स नोन एज ए स्कूटेलम, स्कूटेलम कहते हैं। शॉर्ट इसमें एक्सेस मिलेगी विद प्लेम्यूल और रेडिकल देखने को मिलेगा हमारे किसमें स्कूटेलम में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे हमने बात की थी वो डाइकोटिलडॉन का सीट हमारा था, और प्लूमुल और रेडिकल आर एनक्लोज्ड द सीथ विच इस क्या है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो इनको थोड़े से समझ लेते हैं। ठीक है, ये इसमें दिया गया है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा क्या है एंडोस्पर्म है। अब सॉरी, ये हमारा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमारा क्या होता है, ये नरिशमेंट करता है इसको, ठीक है, ये हमारा है एंडोस्पर्म, आपको दिखाई दे रहा है पूरा। जो लेयर इसके ऊपर पाई जाती है एंडोस्पर्म के लेयर ऊपर आपको देखने को, इसी को है एलुरोन लेयर के नाम से क्या है जानते हैं। और बाहर आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल आउटर में है, ये सीड कोट ऑफ द फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल का हमारा सीड कोट है। ये हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा एम्ब्रियो, ऑलराइट, इसको हम लोग क्या है एम्ब्रियो के नाम से एंडोस्पर्म, ठीक है, तो ये हमारा क्या है एम्ब्रियो हमारा। इसके जो है इसको स्क्रोटेलम कहते हैं इसको। अब इसमें वहां हमने उधर देखा था एक एम्ब्रियो एक्सेस था, ठीक है, तो एम्ब्रियो एक्सेस यहाँ पे क्या है, तो ये है हमारा प्लूम्यूल, और बहुत शॉर्ट यहाँ पे एम्ब्रियो एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर हमारा प्लेम्यूल्स होगा और नीचे हमारा रेडिकल्स होता है, लेकिन इनमें कवरिंग पाई जाती है उसको, तो कवर करेगा तो रेडिकल को जो कवर करता है हमारा क्या कोलियोराइजा है, और प्लूम्यूल को जो कवर करता है कोलियोप्टाइल है हमारा, ठीक है, तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा इनको हमेशा याद रखना है। जो लेवर से इनकी जो लेयर होती है, जो प्रोटीन की लेयर होती है, जो एंडोस्पर्म में देखने को मिलती है, इसको एलुरोन लेयर कहते हैं इसको, तो ये भी चीज़ है बिल्कुल ठीक ऐसे। इसको एंडोस्पर्म है हमारा, ये हमारा एम्ब्रियो है, ये एक्सेस देखने को मिल रही है, ठीक है, और इसको हम लार्ज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमको ऐसा दिखाई बिल्कुल पड़ता है। पॉलीप्टाइल देखने को मिलेगा, प्लूम्यूल देखने को मिलेगा, रेडिकल देखने को मिलेगा, रेडिकल से हमारा रूट का ये हमारा सूट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें दो चीज़ यहाँ पे बढ़ जाती है, एक इसमें क्या है कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को कवर करेगा, और रेडिकल हमारा क्या है कोलियोराइजा को कवर करेगा। बाद में इसके जो बीज पत्र होता है उसको एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो को हम लोग क्या कहते हैं स्कूटेलम कहते हैं उसको, उसको कॉटिलडॉन कहते हैं, ठीक है, ये हमारा इसी के बारे में सब बताया गया है। इसके बाद में कुछ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग, अब ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, अब हम लोग उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। ये दिया है क्या चीज़ है, कुछ टेक्निकल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफ आर टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ। तो पहले इसको ही समझ लेते हैं जो दिए, ये हमारा क्या है एक फ्लोरल डायग्राम दिया है इसको, ये हमारा है फ्लोरल, ठीक है, डायग्राम दिया है। जो आप ये तुम्हारा क्या है ब्रैक्ट की बताता है, ब्रैक्ट क्या होते हैं हमने पहले डिस्कस किए। इसके बाद में ये जो हमको बता रहा है, ये किस चीज़ का बता रहा है, ये हमारे क्या है सेपल है, ये हमारे हैं सेपल्स हैं। और सेपल्स कोई ग्रुप होते हैं, सेपल्स को क्या है करोला कहते हैं, सॉरी कैलेक्स कहते हैं हम लोग, करोला नहीं कैलेक्स कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं, ठीक है।
ये नीचे आपको, इसके नीचे जस्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या है, पेटल्स हैं। ये पेटल्स है, इनके पेटल्स को ग्रुप लोग हम इनको करोला कहते हैं, ये कहते हैं करोला। अब जो चीज हमको दिखाई दे रही है, ये हमारे क्या है, एंथर है। ये हमारे क्या है, एंथर एंड स्टेमेन है। और स्टेमेन के ग्रुप को क्या है, एंड्रोशियम कहते हैं। राइट। ये हमको दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, ओवरी आपको नीचे दिखाई दे रही है। ओवरी मीन्स हमारे क्या है, गायनोशियम। गायनोशियम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसके पॉइंट्स जो इसमें इसी के बारे में सब बताया गया है, इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। तो यह वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू द डिस्क्राइब फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। द डिस्क्रिप्शन हैज टू द ब्रीफ इन आ सिंपल एंड द साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है, प्रेजेंटेड आर द प्रॉपर सीक्वेंस में देखने को मिलेगा, जो भी करेंगे सीक्वेंस होगा। The plant is described the beginning such as its habit, वेजिटेटिव उसका स्ट्रक्चर होगा, रूट होगा, सिस्टम होगा, लीव्स होगा, देन द फ्लोरल डाइक करेक्टर्स होगा, इन्फ्लोरेसेंस उसमें कैसा है, फ्लावर पार्ट्स उसमें क्या है। आफ्टर द डिफरेंस वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लोरल डायग्राम एंड द फ्लोरल फार्मूला इज प्रेजेंट। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला को प्रेजेंट करते हैं, जिसकी प्लांट की पूरी स्थिति हमको पता लग जाती है। फ्लोरल फार्मूला एज रिप्रेजेंटेड बाय द सम सिंबल्स होते हैं कुछ फ्लोरल, अगर फार्मूला को प्रेजेंट करें, इन फ्लोरल फार्मूला में हम क्या है, बी आर का मीन्स हमारा हो ब्रैक्टिएट होता है, स्टैंड फॉर द ब्रैक्टिएट्स होते हैं। अब ब्रैक्टिएट्स हमारा क्या है, आपने फ्लावर देखा होगा, तो फ्लावर के पीछे रिड्यूस कुछ लीव्स दिखाई पड़ती हैं, तो उनको हम लोग क्या है, ब्रैक्टिएट्स कहते हैं। सपोज दैट ये हमारा कोई फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है, बहुत इजी फ्लावर है और बहुत आराम से कोई बन जाता है। तो ये हमारा क्या है, ठीक है, पेडंकल है। और इसके नीचे कुछ एक फिनोमिना आपको दिखाई देगा, बहुत छोटा सा, ये रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो इसी को हम लोग का ब्रैक्टिएट के नाम से जानते हैं। अगर ये है तो उसको ब्रैक्टिएट कहेंगे, मौजूद है नहीं मौजूद है उसको ई ब्रैक्टिएट कह देंगे हम लोग। इसके बाद में ब्रैक्टिएट हो गया, स्टैंड फॉर द ब्रैक्टिएट। के स्टैंड हमारे क्या होता है, कैलेक्स होते हैं। कैलेक्स क्या होते हैं, ये बाहर जो लगे होते हैं, ये हमारे कैलेक्स हो गए। सी फोर हमारा करोला हो गया। पी फोर हमारा है पेरियंथ हो गया। अब पेरियंथ हमारा मीन्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, कोई फ्लावर होते हैं जिनको हम डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे कि कौन से हमारे कैलेक्स हैं और कौन से हमारे करोला, यानी कैलेक्स और करोला के शेप बिल्कुल मिक्सअप होते हैं, हम बता नहीं पाएंगे, तो उनको पेरियंथ कहते हैं। ए फोर एंडोशियम देखने को मिलेगा, जी फोर गाइनोशियम देखने को मिलेगा। अगर जी के नीचे, अगर इसमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, जी है, जी फोर गाइनोशियम है। और गाइनोशियम के, ये जी फोर हमारी क्या है, गाइनोशियम है। गाइनोशियम के नीचे अगर ऐसे एक पैरेलल अंडरलाइन है, तो इसके मीन्स हमारे क्या है जी, ओवरी हमारी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी जैसे क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, हाइपोगाइनस ओवरी है, फ्लावर। ऑलराइट, ये चीज़ हमारी हो गई, जी फोर सुपीरियर है। और अगर ऊपर लिखा है तो इन्फीरियर हमारी हो गई। जी के अगर ऊपर लाइन अगर खींची तो हमारी इन्फीरियर हो गई। इन्फीरियर हमारी कैसी, एपिगाइनस हो गई। इसकी मीन्स एपिगाइनस ओवरी नीचे है, ओवरी के ऊपर सारे इसके और एंडोसियम है, ये बस सब निकले, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्फीरियर हमारी हो गई। इसके बाद में ये हमारा सिंबल्स है, मेल के लिए होता है, यूज होता है, नीचे के लिए होता है, ये फीमेल के होता है। अब जब दोनों इसमें ऐसे लगे हों तो ये दोनों, यानी प्लांट में दोनों चीज मेल और फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, जिसको हम कहें बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं, और मोनोएसियस कह सकते हैं उसको। फोर बाइसेक्सुअल प्लांट। एक चीज यहाँ पे ये चीज देखने को मिली है, ये
ये हमारा क्या है, ये रेडियली सिमेट्री होती है हमारी, ठीक है। और रेडियली सिमेट्री तो एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं इसको, चाहे रेडियल सिमेट्री होगी प्लांट में एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे, और एनिमल्स में उसको क्या है रेडियल सिमेट्री कहते हैं, लेकिन वहाँ अलग सिंबल को यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है एक्टिनोमॉर्फिक हमारा हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल मीन्स हमारा ये प्लांट है, तो प्लांट को कोई भी एंगल से उसको रेडियस से हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, एंड ये हमारा सिंबल्स दिखाई दे रहा है ये भाग वाला, इसका मीन्स क्या होता है, एक एक हमारा ये फ्लावर है तो उसको सिर्फ एक ही उससे कट कर सकते हैं उसको, यानी मिडिल एक्सिस से उसको क्या है दो इक्वल पार्ट में उसको क्या है डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या है, ठीक है, इसको बाइलेटरल सिमेट्री इसमें देखने को कह सकते हैं, लेकिन इसमें प्लांट में हमारा का जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक नेचर इन द फ्लावर्स होते हैं। फ्यूजन इन इंडिकेट बाय द एनक्लोजिंग द फिगर्स विद इन द ब्रैकेट्स, अगर कोई चीज ब्रैकेट्स है उसका मतलब फ्यूज है, गैमोपेटैलिस है, गैमोसिफेलिस है, ठीक है। अडेंसिव by the line draw above the symbols of the floral parts, हमारा a floral diagram provide the information about the number of the parts of the flower के कितने parts हैं, there the arrangement क्या है उनका, relationship there between the another, ठीक है। position of mother axis की क्या है उसमें, और with respect to the flower represent by the do not क्या लिखा है इसके अंदर, चलो देखते हैं इसको रफ कर लें हैं, फिर उसको हम लोग रिप्रेजेंट बाय द डू नोट द ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, कैलेक्स है, करोला है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है, ड्रॉ सक्सेसफुली, वर्ल में ड्रॉ होता है, कैलेक्स बीइंग द आउटमोस्ट मिलेंगे बाहर, कैलेक्स होगा बीच, फिर उसके बाद गाइनोसियम देखने को मिलेगा, सेंटर में हमारा फ्लोरल फार्मूला इज आल्सो सोच द कोहेशन और एडहेशन होता है विद इन द पार्ट ऑफ द वर्ल, बिटवीन द वर्ल एंड फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, और इसमें प्रेजेंट है द मस्टर्ड प्लांट। ये आप समझ लेते हैं उसको, बस क्या है ये दिया गया है फ्लोरल पाथ, ठीक है, ये फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूला है। इसमें देखो ये सिंबल दिया गया है, इसका मीन्स हमारा क्या है, ये फ्लोरल पार्ट जो दिया गया है ये हमारा कैसा है एक्टिनोमॉर्फिक है, कोई बात नहीं हम सही कर ले रहे हैं इसको, ये हमारा क्या है एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है। इसके बाद में ये हमको दिखाई दे रहा है, यानी ये बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है। इसके बाद कैलेक्स, और इसमें देखा 2+2, कैलेक्स हमारे दो दो के उसमें है, ऑलराइट, और ठीक है एक देखो जी कैलेक्स और कैलेक्स, और ऐसे ही हमारे क्या है कोरोला हमारे कैसे हैं 4 हैं, ये और ये 4 कोरोला हो गए। अब हमारे कैसे हैं एंड्यूसियम है, तो 2+4 है, 2+4, तो 2 हमारे क्या है बाहर के लिए है, और 4 हमारे देखो ये है, ओके। अब हमारा क्या है G4 गाइनोसियम है, नीचे एक अंडरलाइन है, इसके में सुपीरियर है, और 2 ओवरी हैं, लेकिन हमारी कैसी है फ्यूज है हमारी ओवरी, ठीक है। ये हमारा क्या फ्यूजन का नाम, यहाँ से हमारा क्या है निकल के आ जाएगा पूरा फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला का मीन्स हमारा क्या होता है, उस प्लांट के उस फार्मूला हमारा कुछ रिप्रेजेंट करता है, और जिसकी वजह से कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उन सिंबल्स को हम लोग ड्रॉ करके, उन सिंबल्स को हम लोग क्रिएट करके उसकी फ्लावर की पूरी पोजीशन को हम लोग जांच सकते हैं और उसकी देख सकते हैं, बस और कुछ नहीं है, बहुत इजी है, और आप लोग बहुत आराम से इसको क्या है कर लोगे। इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से बच जाती है, ये है हमारे क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, कुछ यहाँ से फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट कर होते हैं। तो ये जैसे क्या है फबेसी फैमिली है, ठीक है। फबेसी दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड हमारे क्या है पेप्लिनोइडीज, तो पेप्लिनोइडी पहले इसको पेप्लिनोइडी कहते थे, और सब फैमिली हमारी किसकी है लेग्यूम की है हमारी, ठीक है। तो लेगुमिनेसी
की सब फैमिली है फैबेसी है, पहले इसको पेपलिनोइड कहते हैं। इट इज द डिस्क्राइब्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके प्लांट पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिले। अगर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात की जाएगी प्लांट के, तो ट्री देखने को मिलेंगे, सर्ब देखने को मिलेंगे, हर्ब देखने को मिलेगा, यानी तीनों वैरायटी इसमें देखने को मिलती हैं। हर्ब, सर्ब और ट्री, ये हमारे थियोफ्रास्टस ने हमारे इसका प्लांट का वर्ग किया था। तो प्लांट को तीन उसमें डिवाइड किया गया था। ट्री पेरिनियल होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। सर्ब ऐसे होते हैं जिन्होंने झाड़ियाँ युक्त होते हैं। हर्ब हमारे बहुत सॉफ्ट, हमारे कोमल प्लांट। रूट विद द रूट विद रूट नोडुल्स होंगे। लेग्यूम को आपको पता होगा, तो लेग्यूम में जब भी हम क्या है बात करते हैं इनके रूट की, तो इनमें क्या है नोडुल ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। इनमें नोडुल्स मिलते हैं क्योंकि सिम्बायोसिस हमारे करते हैं हमारे नाइट्रोजन के। कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, राइजोबियम वगैरह है ना। उसमें नोडुल फॉर्मेशन, स्टेम हमारा इरेक्टेड होगा या क्लेम्बर होगा। इरेक्टेड मीन्स हमारा का सीधा स्टेम निकलेगा ये, और क्लेम्बिंग मीन्स हमारा पी मटर है और भी कुछ है, तो इसमें देखना तो स्टेम्स हमारा कैसा होगा, एक क्लेम्बिंग चढ़ने के लिए क्या है लीव्स मॉडिफाइड हमारी हो जाती है किसमें, टेंड्रिल में। तो इसको भी याद रखना। लीव्स हमारी कैसे अल्टरनेटिव लीव्स होंगी, अल्टरनेट हमारी क्या होंगी, लीव्स हमारी नोड से निकलती हैं, आपको पता ही है। तो एक इधर निकलेगी, फिर इधर निकलेगी, फिर नोड, फिर इधर निकलेगी, फिर इधर निकलेगी। तो ये अल्टरनेट ने हुआ। और पिनेटली कंपाउंड, अभी हमने बात की थी, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड देखने को मिलती है। पिनेटली कंपाउंड के मीन्स होता है रैकेस देखने को मिलेगी। ये स्टेम है, स्टेम से एक रैकेस निकलती है, और उस रैकेस पे बहुत सारी लीव्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती है, जैसे नीम की ये होती हैं। तो ऐसे उसको, ये हमारा क्या है, मतलब ऐसे इस तरीके से लीव्स आपको देखने को मिलती है, जैसे नीम की लीव्स, तो ये हमारे क्या पिनेटली। और पाल्मेटली कंपाउंड्स क्या होते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड्स लीफ हमारी होती है, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, पेटियोल्स था, और पेटियोल से बहुत सारी यहाँ से लीफलेट्स यहाँ से निकल रहे थे आपको। तो ये और कैसे हो रहे थे, एक वर्ल में देखने को मिल रहे थे ये। ठीक है, तो ऐसी फिनोमेना दिखाए तो पाल्मेटली कर लेंगे। और रैकेस पे बहुत सारे लीफलेट देखने को मिलते हैं डिफरेंट पोजीशन पे। ये इसके इसके सेंटर पे देखने को मिलते हैं हमारे किसके, पेटियोल के। इसमें रैकेस देखने को मिलेगा। बहुत सारे हम लोग डिस्कस उसमें कर चुके हैं। लीफ वेस्ट देखने को मिलेगा, पल्विनेट होगा, स्टिप्यूल्स देखने को मिलेंगे, स्टिप्यूल्स यहाँ से जहाँ से निकलती है, तो ये सब कंडीशन देखो। वेनेसन रेटिकुलेशन रेटिकुलेट होगा, ये हमारे डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं। तो डाइकोटिलेडॉन में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। रेटिकुलेट क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपको बता दे रहे हैं इसमें। तो ये हमारी कोई लीफ है, ये हमारी क्या है, लीफ है, एक पत्ती है, और पत्ती में ये हमारी क्या है, मिडरिफ है। और मिडरिफ में बहुत सारे आपको, अगर जब पत्ती तोड़ के देखेंगे उसको, तो बहुत सारे इसमें क्या वेन्स आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ये। तो ये हमारा क्या है, ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को रेटिकुलेट कहते हैं। ये रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। और जो मोनोकोटिलडॉन्स की लीफ होती है, तो इसको पैरेलल वेनेशन होगा, मिडरिफ होगा तो मिडरिफ के बराबर से वेनेशन जाता है, यहाँ पे वेनेशन होगा। इसको हम लोग क्या है, पैरेलल पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, तो बस कोई बात नहीं है, रेटिकुलेट वेनेशन हम समझ गए। इसके बाद में कुछ और है नीचे, कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ये इसमें पार्ट दिए गए हैं इसके। ये फ्लोरा डायग्राम है, ये मदर एक्सिस है, ऊपर आपको दिखाई दे रही है मदर एक्सिस पूछा है, तो मदर एक्सिस हमेशा ऊपर होती है, मदर एक्सिस है। ये कैलेक्स है, ये करोला है, ये स्टेमेंस है, ये हमारी ओवरी है। इसके सब पार्ट दिए गए हैं। पाइसम सेटाबम ये बी प्लांट है, हमारा मटर का है, फ्लोरा डायग्राम है। इसमें कैसे होता है, रेसिमोस होता है। रेसिमोस हमने कैसे बताए थे, इसमें जो भी निकलते हैं, ये हमारा एक स्टेम है, तो स्टेम के लेटरली ही उसमें निकलते हैं फ्लावर।
ठीक है, तो इसमें असीमित ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ इसमें अनलिमिटेड होती है। बाइसेक्सुअल होगा इसमें, यानी मेल और फीमेल जाइगोमॉर्फिक होगा। मीस हमारी कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। जाइगोमॉर्फिक का ये चिन्ह हमने बताया था। सेपल्स 5 देखने को मिलेंगे और गैमोसिफेलस गैमोसिफेलस होंगे। मीस हमारे क्या है, जुड़े हुए होते हैं। कैलेक्स, और कैलेक्स हमारे कौन से हैं, ये देखो सब हैं जुड़े हुए, सारे के सारे कैलेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछले डायग्राम देखा तो यहाँ पे क्या है, छूटा हुआ था, तो ये सब जुड़े हुए कैलेक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब। राइट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमारा क्या है, हमने पीछे पढ़ा था। वल्वेट एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, और हमारे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, और हमारा क्या होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। तो इसमें कौन सा एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमारा क्या होता है, इसमें एक सेपल दूसरे सेपल की मार्जिन को ओवरलैप करता है। तो ये देखो ओवरलैप कर रहा है, देखो है ये गया ऊपर, इसने इसको ओवरलैप इसको किया, इसको टच किया और ये अंदर हो गया। फिर इसने इसको ओवरलैप किया ऐसे करके, फिर इसको ओवरलैप कर रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है। यही हमारा है। और इसमें पेटल भी हमारे क्या है, 5 देखने को मिलेंगे, और पॉलीपेटलस होते हैं, यानी सारे पेटल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, देखो सब अलग अलग हैं, कोई जुड़ा हुआ नहीं है। और पेप्लिनोएसी इसको कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ द पोस्टीरियर होंगे स्टैंडर्ड टू लेटरल। ठीक है, और किसका, और ऐसे एस्टिवेशन को क्या है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। तो कैलेक्स का एम्ब्रिगेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। कोरोला में हमारा क्या है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें 5 देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है, सबको ढक के रखता है नीचे। और ये दो जो नीचे के होते हैं इनको हम लोग कील कहते हैं, और बराबर में इनको विंग्स कहते हैं, और ये एक बड़ा होता है इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। ये पी में आपको देखने को मिलेगा। फेबियसी फैमिली में ये कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। और कुछ नहीं है, बस थोड़े से पॉइंट्स इनके समझ लेते हैं, फैमिली बहुत ईजी होती है। ठीक है, एंडोसियम 10 के हिसाब से मिला, और डाइडेल्फस मिलेंगे, और एंथर हमारा क्या है, डाइथीकस मिलेगा। डाइथीकस और मोनोथीकस, इसमें हमारे क्या है, डाइथीकस मीन्स और एंथर अगर ये होते हैं ऐसे, तो डबल उसमें यहाँ से निकलते हैं इसको, तो ये हमारे कैसे हैं, डाइथीकस हमारे होंगे। और गायनोसियम ओवरी हमारा सुपीरियर हो गई, मोनोकार्पलरी हो गई, यानी एक ओवरी में एक ही हमारे क्या है, इसमें ओव्यूल्स देखने को मिलेगा। ये मोनोकार्पलरी। यूनिओकुलर हो गई, कोई इसमें सेप्टा डिवाइडेशन नहीं होता है। विद मैनी ओवूल्स मिलते हैं, और स्टाइल इसमें क्या है, सिंगल स्टाइल देखने को मिलेगी। स्टाइल हमारी क्या होती है, ये आपको पता ही होगी, ओवरी हो। ठीक है, ये ओवरी होती है, तो ओवरी के ऊपर जो निकलता है ये हमारी स्टाइल होती है। सिंगल स्टाइल देखने को मिलती है। ये लेग्यूम सीड देखने को मिलेगा, वन और मैनी नॉन एंडोस्पर्मिक। देख, इसमें एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, केवल हमारा क्या है, एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। और इसका फ्लोरा डायग्राम है हमारा, एक्टिनोमार्फिक देखने को मिलेगा, बाइसेक्चुअल है, कैलेक्स 5 मिलेंगे, और करोला हमारा 1 होगा, एक 2 होंगे, और हमारा +2, यानी 5 देखने को मिलेंगे, 1 + 2 +2। और लाइट एंडोसियम हमारे 2 देखने को मिलेंगे, 2 जुड़े होंगे, 1 होगा। और ओवरी हमारी सिंगल ओवरी देखने को मिलेगी, और हमारी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती, यूनिलोकुलर देखने को मिलती है। मैनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली सोर्स ऑफ द पल्सस मिलेंगे, जैसे दाल देखने को मिलेंगे, ग्राम है, अरहर है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, एडिबल होते हैं, सोयाबीन्स है, ग्राउंडनट है। डाई देखने को मिलेगी, इंडिगो फ्लोरा जिससे नील प्राप्त होता है। ठीक है, फाइब्रस सन हैम्प देखने को मिलेगा, फॉडर जो पशु खाते हैं। ठीक है, सेसविना है, ट्राइफोलियम है, ऑर्नामेंटल सजावट वाले हैं, ल्यूपिन है, स्वीट पी हमारा है, और मेडिसिन में आपको क्या है, मुलेठी देखने को मिलेगी। तो मुलेठी कई बार पूछा गया, तो मुलेठी हमारे लेगुमिनेसी को बिलोंग करती है, मुलेठी। और हमारा इंडिगोफेरा, नील और मुलेठी, 2 चीज यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद में ठीक है, ये सोलेनम की फैमिली स्टार्ट हो गई, उसी के नीचे होगा सर। हाँ, ये सोलेनेसी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो सोलेनेसी को हम लोग देख लेते हैं। बस कुछ नहीं, बस इसके
पॉइंट को समझते जाओ। कह गया इट इज द लार्ज फैमिली हमारी सोलेनेसी होती है। कॉमनली कॉल्ड इज द पोटैटो फैमिली, इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पोटैटो है देखने को मिलेगा, टमाटो है, पोटैटो इस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटेंट कहेंगे या यूनिवर्सल पॉलिटेंट, यूनिवर्सल इसको कह सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट कह सकते हैं इनको, ठीक है। सब ट्रॉपिकल एंड इवन द टेम्परेट जोन्स में आपको देखने को वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या है, प्लांट मोस्टली हर्ब देखने को मिलेंगे, सर्ब और स्मॉल ट्री हो सकते हैं। हर्बेसियस स्टेम्स होता है, सॉफ्ट होता है, और वुड इसमें रेयरली देखने को मिलेगा, एरियल इरेक्ट मिलेगा, सिलेंड्रिकल मिलते हैं इसको, और ब्रांच्ड सॉलिड भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद में ठीक है, ये हमारा क्या सोलेनम नाइग्रम है, इसको मकोई कहते हैं, उसी के बारे में बताया है। ये हमारा क्या है, गोभी है, और ठीक है ये हमारे ये सब इसका फ्लोरा डायग्राम, फ्लोवर पार्ट ऑफ द स्टेमेंस दिखाए गए हैं, डी स्टेमेंस है, और ये हमारा फ्लोरल विंग्स देखने को मिलते हैं। ये हमारा क्या है, अच्छा ये फ्लोरल विंग्स पूरा है। बी हमारा फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर देखने को मिला है इसका। एल एस आप फ्लावर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देंगे ये। फिर हमारे स्टेमेंस हैं, और ये मतलब इसी के सब कुछ बारे में बता। ये हमारा स्टेम से हॉलो होगा, हेयरी होंगे। ब्लोबुरस देखने को मिला, अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलेगा, जो पोटैटो में आपने देखा आलू हमारा कैसा अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं, इसका नाम है हमारा आलू का। और इसके बाद में लीव्स इसमें कैसी होती हैं उसको भी समझ लेते हैं। अल्टरनेट लीव्स होंगे, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड होंगी, और एक्स स्टिपुलेट होंगी, इनमें स्टिपुलेट नहीं मिलेगा। वेनेशन रेटिकुलेट देखने को मिलता है। बात करें फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या है, इन्फ्लोरेसेंस हमारे का सॉलिटरी होगा, एक ही अकेला देखने को मिलेगा, एक्सिलरी मिलेगा, और साइमोस देखने को मिलेगा, यानी टर्मिनल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल मीन्स हमारा क्या होता है, प्लांट के ऊपर यहाँ पे एक बन जाएगा तो ग्रोथ कहाँ से होगी, तो टर्मिनल मिलेगा। और हमारा क्या है, फ्लावर कैसा बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल देखने को मिलेंगे। एक्टिनोमार्फिक मिलेगा, यानी रेडियल सिमेट्री यहाँ से देखने को मिलेगी। कैलिक्स हमारे सेपल्स 5 के यूनाइटेड मिलेंगे, यूनाइटेड में सिंगेमो सेफेलस देखने को मिलेगा, इसमें पेटेलस होगा, ठीक है। परसिस्टेंस बने हुए आपने टमाटर देखा है, तो टमाटर के ऊपर इसमें कैलिक्स आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर के, जैसे हम लोग कुछ, ठीक है। ये हमारा क्या चीज़ है, एक टमाटर है, बन जाना ठीक से। और इसके बाद में इस पे कुछ ग्रीन ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। इस तरीका से टमाटर में आपको बहुत देखा होगा सबने, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। इस तरीका से आपको देखने को मिलता है इसमें स्ट्रक्चर। तो ऐसे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको परसिस्टेंट कैलेक्स होता है। कैलेक्स इसमें हमसे चिपके देखने को मिलते हैं, इसमें टमाटर में कैलेक्स हमारे कैसे होंगे, चिपके हुए मिलेंगे, परसिस्टेंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ठीक है, ये हमारा यही बात कह रहे हैं इसमें। साइमोस तो हमने देख लिया, परसिस्टेंट। और वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन हमने बताया था, जो कि कैलेक्स में देखने को मिलेगा, यानी कोई मार्जिन किसी को टच नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, मार्जिन सिर्फ टच कर सकता है इसको, ठीक है। एंडोसियम हमारा कैसा होगा, स्टेमेंस 5 हो गए, और एपिपिटेलिस होंगे। एपिपिटेलिस मीन्स हमारे क्या हो गया, ये पेटल, पेटल हमारे क्या हो, करोला होते हैं, और ये जो सबसे अच्छी चीज है करोला जो देखने लायक होती है, उससे चिपक के यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से स्टेमेंसिस से, ठीक है। तो ऐसे इस कंडीशन को हम लोग क्या एपिपेटाइलस कहते हैं। गायनोसियम बाइकार्पलरी होगा, इसमें सिनकार्पस, दो ओवरी देखने को मिलेंगी, और दोनों जुड़ी हुई देख लो। ओवरी सुपीरियर होगी हमारी, वाई ऑकुलर होगी, दो में डिवाइड होगा। प्लेसेंटा इसका सॉलिन कर जाएगा, और मैनी वुड्स देखने को मिलेंगे। ऑब्लिकेट प्लेसेंटा भी इसी में शायद देखने को मिलता है। फ्रूट इसमें बेरी और कैप्सूल के नाम से तो जाना। सीड इसमें क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेंगे। फ्लोर डायग्राम एक्टिनोमार्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल देखने को मिलेंगे। कैलिक्स इसमें 5 मिलेंगे, करोला 5 मिलेंगे, और ये देखो दिखाई दे रहा है ये चिन्ह, ये कैलेक्स है, और हमारा ये हमारा क्या है, एंडोसियम है। तो ये ऊपर का मीस हमारा क्या हो, ये जुड़ा हुआ है, एंड्रो हमारा एंडोसियम हमारे कैलेक्स से जुड़ा हुआ होता है। इसी कंडीशन को क्या है, हम लोग क्या
ठीक है, ऐसे इसको क्या है एपिपेटालस कहते हैं। और गायनोसियम सुपीरियर होगा और 2 ओवरी होंगे, दोनों जुड़ी होंगी। ठीक है, टू, और ये कंडीशन देख लो। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोग इसका समझ लेते हैं। और कुछ बचा? ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हम लोग इसका देख लेते हैं। मैनी प्लांट्स बिलोंग टू द दिस फैमिली। सोर्स ऑफ द फूड टोमेटो, टमाटर मिलेगा, ब्रिंजल बैंगन मिलेगा आपको, पोटाटो देखने को मिलेगा, स्पाइसेस चिली देखने को मिलेगी, कुछ मेडिसिन यहाँ बेलेडोना यहाँ पे मिल जाएगा, अश्वगंधा आपको देखने को मिलेगा, और फूमिगेट्रीज टोबैको देखने को मिलेगा यहाँ, ऑर्नामेंटल्स हमारे पिट्यूनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, पिट्यूनिया को नाइट साइड, रात की रानी कहते हैं उसको। तो ये हमारे क्या है इसके इम्पोर्टेंट्स हमारे हो गए। इसके बाद में कुछ और बचता है, एक लिलियेसी फैमिली बचती है, तो उसको भी यहाँ से डिस्क्राइब हम लोग कर लेते हैं। तो लिलियेसी फैमिली देख लेते हैं। तो लिलियेसी हमारी क्या होते हैं, कॉल्ड लिली फैमिली के नाम से जानते हैं, क्योंकि लिली प्लांट बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा है, और घरों में आपने देखा हो करेक्टर से रिप्रेजेंट बाय द मोनोकॉटिडॉन से। हमारी अभी हमने दोनों देखी थी, हमारे क्या है डाइकॉटिडॉन से, ये मोनोकॉटिडॉन से। इसके स्कुलेटम देखने को मिला था, अभी हमने बात की थी हमारे क्या, ठीक है, कॉलीराइजा है, कॉलीप्टाइल देखने को। प्लांट इस डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड होते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, वेजिटेटिव करेक्टर्स पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, हर्ब्स होते हैं, अंडरग्राउंड बल्ब देखने को मिलेगा, कॉर्न देखने को मिलेगा, राइजोम देखने को मिलेगा। इसमें मोस्टली बेसल लीव्स हमारी बेसल होती हैं, अल्टरनेट देखने को, लीनियर एक्स एक्स स्टिपुलेट देखने को मिलेगी, विद पैरेलल वेनिशन होगा। इसमें अभी हमने बात की थी वेनिशन पैरेलल, इसके बिल्कुल ऐसे देखने को आपको मिलेगा। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक सॉलिटरी होगा, साइमोस होगा, ऑफन अम्बल क्लस्टर देखने को मिल सकता है इसमें। फ्लावर हमारा बाइसेक्चुअल होगा और एक्टिनोमार्फिक हमारा देखने को मिला है। पेरियंथ देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट, लिलियेसी हमारे पेरियंथ देखने को मिलेगा, टैपल कहते हैं। पेरियंथ की अगर इकाई पूछी जाए तो हमेशा टैपल होती है। अब इकाई मीन्स हमारे क्या पेरियंथ, जैसे कोरोला को पेटल्स के इकाई होती है हमारी। ठीक है, कैलस की सेपल इकाई होती है, जिससे पेरियंथ की हमारे टेपल इकाई होती है। एंड बहुत सारे टेपल मिलके हमारे पेरियंथ बनाते हैं। तो ये हमारे क्या 6 पेरियंथ कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3+3। और कैसे होंगे, जुड़े हुए ओपन यूनाइटेड हो सकते हैं, ट्यूब होते हैं, बल्बीट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, स्टेमेन 6 देखने को मिलेंगे। और ये गायनोशियम हमारा है, ट्राइकार्पलरी होगा, सिनकार्पस होंगे, जुड़ी हुई ओवरी हो, ओवरी सुपीरियर देखने होंगे, और ट्राई ऑकलर देखने को मिलेगा, विद मैनी ओवल्स, एक्साइल प्लेसेंटा देखने को मिलता है इसमें भी। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, और हमारा सोलेनेसिमी में एक्साइल प्लेसेंटा देखने को, फ्रूट हमारा कार्पस कैप्सूल देखने को मिलेगा, और बेरी हमारा रेयर देखने को। सीड हमारा एंडोस्पर्मिक होते हैं, सीड्स हमारे होते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्चुअल है, पेरियन 3+3 होंगे, एंडोसियम 3+3 होंगे, गायनोशियम सुपीरियर ओवरी मिलेगी और 3 मिलेंगे, और हमारे कैसे होता है ट्राइओकुलर होती है, और सिनकार्पस होती है। मैनी प्लांट्स बिलोंग दिस फैमिली, वुड ऑर्नामेंट के लिए यूज किया जाता है। ट्यूलिप देखने को मिलेगा, इससे ग्लोसियोरा के एक नाम से, सोर्स ऑफ मेडिसिन एलोवेरा इसमें देखने को मिलेगा, वेजिटेबल्स एस्पारागस देखने को मिलेगा, एंड कॉल्जिचिन कॉल्जिचिन ऑटोम आट, आटोमे आटोनेल, ठीक है, कॉल्शियम आटोनेल, ठीक है, तो ये इसमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद में और कुछ है, हाँ, ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, और बस ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इतना ही है। तो हम लोग इसका चैप्टर यहाँ से, ये जो 5th चल रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, ठीक है, तो उसको यहाँ से हम लोग फाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग अब मिलेंगे, और तब तक के लिए स्टे हेल्दी रहिए, स्टे हैप्पी रहिए। बाय बाय।